Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. स्क्रीन पर आपको पाकिस्तानी झंडे में लिपटा हुआ जो शव दिख रहा है वो किसी डिप्लोमेट, किसी राजनेता या किसी पुलिस ऑफिसर या आर्मी के व्यक्ति का नहीं है, वो एक आतंकी का शव है। आतंकी है लश्कर-ए-तैयबा का और नाम है अबू सैफुल्लाह खालिद। तो ये अबू सैफुल्लाह को इस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उसे सुपुर्द खाक किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला? और पहला मौका नहीं है जब किसी आतंकी के जनाजे में आतंकी तो मौजूद रहते ही हैं, वहाँ पर आर्मी के लोग, पुलिस के लोग, राजनेता भी मौजूद रहते हैं। इससे पहले भी हमने देखा था जब भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तब भी एक तस्वीर सामने आई थी। और अब ये लश्कर का आतंकी अबू सैफुल्लाह हामिद। क्या जानकारी है पूरी बताइए। ये राष्ट्रीय सम्मान जिसको मिल रहा है इसका नाम अबू सैफुल्लाह खालिद है। कभी इसे गाजी के नाम से पुकारते हैं लोग, कभी विनोद कुमार और कभी मोहम्मद सलीम और कभी रज़ाउल्लाह। लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन इसकी पहचान एक ही है जो आपने शुरुआत में जिक्र किया है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है और जिसे कल कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी है और इसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब तक इसे अस्पताल ले जाया गया तब तक ये दम तोड़ चुका था। और ये जो गोली मारी गई ये सिंध प्रांत में बाडिन एक जगह, वहाँ पे एक तहसील होती है मतीन, वहाँ पर ये अपने घर पर था उस वक्त जब उसे अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी। उसके वो वीडियो भी आया था जिसमें वो तड़प रहा था और किसी ने मदद नहीं की उसकी उठाकर उसे, लेकिन जब तक उसे हॉस्पिटल ले गए उससे मृत घोषित कर वहीं पे क्रॉसिंग है, बदनी क्रॉसिंग बताते हैं, क्रॉसिंग के ही पास था, तभी कुछ अज्ञात लोग वहाँ पर आते हैं और धड़ाधड़ फायरिंग शुरू होती है और उसी में इसको गोलियाँ लगती हैं और कुछ देर वहीं पे रहता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है अस्पताल ले जाने के दौरान। और ये बता दूं कि ये वो आतंकी है जिसने 3 प्रमुख घटनाएं तो इसने बहुत अंजाम दी, मगर 3 प्रमुख घटनाओं का ये मास्टरमाइंड रहा है कि जब 2005 में जब आईएससी बैंगलोर, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज है बैंगलोर का, जो टेक्नोलॉजी की शिक्षा देने वाला सबसे महत्वपूर्ण एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जब हमला होता है उसका भी मास्टरमाइंड यही है। उसके अगले साल जब 2006 में नागपुर में जो आरएसएस हेडक्वार्टर है वहाँ जब हमला होता है उसके पीछे भी इसी का नाम बताया जाता है। और जो 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला होता है जिसमें हमारे देश के 7 जवान शहीद हो जाते हैं, उन सभी गतिविधियों का, हमलों का ये मास्टरमाइंड होता है। ये कुछ वक्त पहले से 2000 का वक्त बताया जा रहा है कि 2000 के दौरान ये नेपाल में लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियों को वहाँ अंजाम दे रहा था। वहाँ इसने नाम अपना बदल रखा था, विनोद कुमार के नाम से रह रहा था और बताया जा रहा है वहीं इसने शादी भी कर रखी थी नगमा बानो नाम की किसी महिला से, और ये वहीं पर था। वहीं से इसका बेसिकली काम क्या था कि धन की उगाही, पैसे इकट्ठा करना अलग अलग लोगों से, जो भी नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं लश्कर के वो ये करता था, जो भी क्रॉस बॉर्डर लोगों को ले जाना लाना, जो भी वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ें हों वो मुहैया कराता था। लेकिन कुछ वक्त बाद जब सिक्योरिटी फोर्सेस के इसके बारे में पता चला तो ये भाग कर वापस आया है और पाकिस्तान के सिंध में रह रहा था। और कल 18 मई को इसको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मार दी और जिसके बाद इसकी मौत हो गई। उसके बाद का मंज़र स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के झंडे में इसके शव को लपेटा गया है और तमाम जो अरविंद ओझा रिपोर्टर हैं वहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं कि तमाम आतंकी जो लश्कर के दिग्गज हैं, बड़े आतंकी हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। वो जो उसका जनाजा उठ रहा है उसमें वो शामिल हो रहे हैं। ऐसी तस्वीर जब रौफ जो वो है मसूद अजहर जैसे मोहम्मद का जो चीफ है उसका भाई रौफ असगर की जब मौत होती है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तकरीबन ये भी मुरीद के जिस टेरर कैंप में अटैक किया गया था, 10 लोग मसूद अजहर के परिवार के मारे जाते हैं उसमें। तो उस दौरान भी एक तस्वीर आई थी जिसमें आर्मी के ऑफिशियल्स उस जनाजे में शामिल हुए थे, एक आतंकी के जनाजे में। तो कुछ वैसी ही तस्वीर है। और ये भी मैं बता दूं दर्शकों को कि ये पहला मौका नहीं है जब किसी आतंकी को इस तरह से मारा गया है। तकरीबन पिछले कुछ वर्षों में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 16 आतंकी हैं जिन्हें अज्ञात लोगों ने गोलियों से भूंज दिया है। और उसमें कुछ जो प्रमुख नाम हैं, जैश मोहम्मद का एक कमांडर रहा है शाहिद लतीफ़, जिसे अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान के सियालकोट में कुछ अज्ञात लोगों ने गोलियों से भूंज दिया था। और एक नाम इसमें हाफिज़ सईद का बड़ा ख़ास माना जाता था, लश्कर का सदस्य रहा है अदनान अहमद, जिसको पाकिस्तान में कुछ लोगों ने गोलियों से भून दिया था। अबू कताल का भी नाम इसी में आता है कि मार्च महीने में उसे भी कुछ इसी तरह से मारा गया था।
तो लश्कर का जो आतंकी अबू सैफुल्लाह है, उसको पाकिस्तान अपने देश के झंडे में लपेटकर उसकी डेड बॉडी को, अंतिम उसका जो जनाजा निकल रहा है उसमें रखा गया है। तो आप ये देखिए कि इससे पहले भी आतंकियों को इस तरीके से ये राजकीय सम्मान देते हैं और इनका ये मानना है, इससे साबित होता है कि ये मानते हैं कि जो उनके देश की जो आर्मी है उसके बराबर ही लश्कर के आतंकी हैं या जैश के आतंकी हैं, वो भी उनके आर्मी की ही एक विंग है। बिल्कुल, इसलिए उसी की एक तस्वीर है। हाँ बिल्कुल सम्मान देते हैं। ज़हर वाली भी तस्वीर भी हमने देखी थी कि एक आतंकी जब मारा जाता है तो सेना के आला अधिकारी उसको बिल्कुल सम्मान के तौर पर अब उसके देखिए पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है इस जो कल गोली मारी गई है इस आतंकी को, वहाँ लिखा गया है कि रिलीजियस और सोशल वर्कर। अच्छा, रिलीजियस और सोशल वर्कर ये जनाब थे और ये मरकजी मुस्लिम लीग जो पार्टी है उसके उपाध्यक्ष भी थे। इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब मज़े की बात यह है कि जो पाकिस्तानी मरकजी मुस्लिम लीग पार्टी है वो हाफिज़ सईद का समर्थन था और इस पार्टी ने अभी जो 2024 में वहाँ फरवरी 2024 में जनरल इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान के, तो वहाँ पर सभी जगहों पर अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। तो आतंकी के सपोर्ट से चलने वाली पार्टी का उपाध्यक्ष, तो ये भी जो है कनेक्शन वो दिख रहा है। और इसमें ये लिखा है कि ये बहुत ही सम्मानित शख्स थे और इनकी जैसे ही मौत हुई है पूरे ज़िले में गमगीन माहौल हो गया है। और जैसा कि नाम का जिक्र आपने पहले भी कहा कि रजाउल्लाह निजामनी नाम था और सैफुल्लाह के नाम से भी जाना जाता था। अरे जनाब, सिर्फ सैफुल्लाह के नाम से नहीं जाना जाता था, नेपाल में एक अलग नाम रखा था, विनोद कुमार, सलीम, रजाउल्लाह, तमाम नाम थे। तो जब अलग अलग जब काम करता है तो अलग अलग इस आतंकी के नाम हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि समाज की सुधारात्मक कल्याणकारी गतिविधि और धर्म के प्रचार प्रसार में सक्रिय भूमिका ये निभा रहे थे। तो अबू सैफुल्लाह खालिद लश्कर का आतंकी मारा गया और वहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग उसे राजकीय सम्मान दे रहे हैं। इसका ये मतलब है साफ तौर पर कि लश्कर के लोगों को पाकिस्तान मानता है कि वो उनकी आर्मी के बराबर है, इसलिए उनको इस तरीके से उनका क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और अभी रीसेंट ऑपरेशन में भी 6 लोग मारे गए थे। बिल्कुल, उसका जिक्र करूं क्योंकि आपने हाफिज सईद की पार्टी का जिक्र किया है। अरविंद ओझा की रिपोर्ट के हवाले से बता रहा हूं, जब से ऑपरेशन सिंदूर की जो भारत की प्रतिक्रिया इन्होंने देखी है, तब से जो वहाँ ISI है और पाकिस्तान आर्मी है, इसकी ओर से हाफिज सईद और उसके बेटे तला सईद और तमाम वो आतंकी जो मोस्ट वांटेड लिस्ट में हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और उन्हें हिदायत दी गई है कि वो घर से तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम। मतलब पाकिस्तान भी ये समझ रहा है कि भारत एक्शन में है, कब किसे मार गिराया जाएगा, किस आतंकी को मार गिराया जाएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं। और हाफिज सईद को तो वहाँ की अदालत भी सजा सुना चुकी थी, फिर जेल में था और उसके बाद अब उसको किस तरीके से सिक्योर कर रही है वहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, ISI है, पुलिस है, सरकार है, तो देख सकते हैं कि आतंकवाद के साथ कैसे गठजोड़ है। अब लश्कर के 3 और जैश के 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मारा था। सोपिया में 13 मई को जो सर्च ऑपरेशन था, सर्च ऑपरेशन हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब से वो घटना होती है, पहलगाम आतंकी हमला होता है, उसके बाद लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। उसमें 13 मई को सोपिया में 3 आतंकियों को सेना मार गिराती है जो सुरक्षा बल होते हैं। और जो 15 मई को ऑपरेशन होता है जम्मू कश्मीर के त्राल के नादिर गांव में एक टिप मिलती है कि वहां पर 3 आतंकी मौजूद हैं। वहां पर लश्कर के 3 आतंकी मारे जाते हैं जिनका नाम आसिफ अहमद शेख और आमिर नज़ीर वानी और यावर अहमद भट्ट। ये शोपिया में लश्कर के और त्राल में जैश के आतंकी थे जी। तो 3 ये आतंकी मारे गए हैं और लगातार जितने भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो OGW यानी ओवरग्राउंड्स वर्कर हों, जितने भी आतंकी जब भारत में आते हैं, किसी भी रास्ते से घुसपैठ करके आते हैं, तो उनको लोकल सपोर्ट जो लोग देते हैं, चाहे वो सिम हो, रहना हो, खाना हो, दवाई हो, रास्ता हो, गाइड करना हो, उनके स्टे के अरेंजमेंट्स हो, साथ ही साथ भारत में वो लोग जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के साथ शेयर कर रही है। यहाँ के तमाम सैन्य ठिकानों की जानकारी, यहाँ जितने भी सेंसिटिव जगहें हैं वहाँ की जानकारी वहाँ मुहैया करा रही है। उस पर भी एक अभियान चल रहा है। ज्योति मल्होत्रा एक रीसेंट एग्जाम्पल है। ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड में लिया गया है, पूछताछ चल रही है गिरफ्तारी के बाद।
और रामपुर से भी मामला सामने आया। तो इस तरीके से ऑपरेशन तो लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार, वहां की आर्मी, अब देखिए आप कि जो आतंकवादी हैं उनको भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो तमाम जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। इस मामले में जो भी अपडेट आएगा उसे लेकर। इस बातचीत में मेरे साथ रजत थे, कैमरे के पीछे रमन है, मेरा नाम विकास है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।